विशेष माना जाता है, बड़ी विशेष नक्षत्रों की स्थिति होती है। और आप भी विभिन्न अखाड़ों के लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, उत्साहित है, वहां पर उत्साह सड़कों पर भी दिख रहा है, संगम तट पर भी दिख रहा है। और कैसा नजारा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं प्रियव्रत अभी? बहुत ही ज्यादा स्वाति अगर बात की जाए तो मैं अपने आप को कवरेज करने का मौका मिला। और इस वक्त देखिए, अब कल महाकुंभ का आगाज हुआ, उस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद था और आज यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। महाराज जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, इतना बड़ा भव्य आयोजन कैसे देख रहे हैं? इस तमाम आयोजन को, सनातन को क्या संदेश देना चाहेंगे? भारी संख्या में श्रद्धालु जो है वो उमड़े हुए हैं। देखिए, पूर्ण विश्व के अंदर सनातन धर्म का परचम जिस प्रकार से लहरा रहा है, ये भारत की धरा पर जहाँ तीर्थों के राजा प्रयाग हैं और प्रयाग की भूमि पर आज महाकुंभ संपन्न हो रहा है। सर्वप्रथम श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े ने स्नान करके, साधु संतों ने, नागा महामंडलेश्वर आचार्य मंडलेश्वरों के सानिध्य में स्नान करके संपूर्ण विश्व को सनातन धर्म का जो है एक संदेश दे रहे हैं। वसुदेव कुटुंब की जो भावना है वो पूरे विश्व में हो और जिस सनातन धर्म को राष्ट्र मात्र भारत भूमि के ऊपर नहीं अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर सनातन धर्म का परचम लहरा है। और देखिए, कहीं ना कहीं विश्व को एक बड़ा संदेश भी देने की कोशिश की गई कि देख लो हमारी संख्या, सनातनियों की संख्या देख लो। महाराज जी देखिए, सनातनी जो हैं वो किसी भी मानव या जाति के खिलाफ नहीं होता। सनातन होता है अस्मिता, दुष्ट वृत्ति हो, ऐसी वृत्तियों के खिलाफ पे सनातन धर्म मानव मात्र, प्राणी मात्र का, हम लोग कहते हैं विश्व का कल्याण हो। हम कभी नहीं कहते कि भारत का कल्याण हो। हमारी एक ही भावना है, पूरे विश्व के अंदर जीव मात्र का कल्याण हो। हम जीव मात्र की रक्षा की भगवान से प्रार्थना करने वाले साधु संत हैं, क्योंकि संपूर्ण विश्व के अंदर सनातन धर्म का परचम फहराए और वसुदेव कुटुंब हो, सत्यमय जयति का ये जो जय घोष है, ये पूरे विश्व। कितने सौभाग्यशाली मानते हैं अपने आप को कि इस महाकुंभ में स्नान करने का मौका मिला। कई पीढ़ियां हमारी गुजर गई, 144 साल बाद जो संयोग पड़ा है। महाराज जी देखिए, सौभाग्यशाली तो हम लोग हैं ही, क्योंकि इस भारत की भूमि पर जहाँ राम और कृष्ण ने अवतार लिया है और अवतार लेकर माता पिता की सेवा कैसे होती है, जिस कृष्ण ने कर्म किया है और जिस राम ने धर्म के राह पर चल करके ये संदेश दिया है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करने का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, पत्नी का धर्म कैसा होना चाहिए, जिस सीता माता ने धर्म पत्नी धर्म सिखाया हो, ऐसी धरा पे हमारा जन्म हुआ है। हम सौभाग्यशाली हैं। और 500 वर्ष की गुलामी के बाद में भगवान श्री राम का मंदिर इस पृथ्वी के ऊपर, जो राम ने जहाँ अवतार लिया भारत भूमि पर, वह पुनः स्थापित हुआ। हम सौभाग्यशाली हैं कि इस 21वीं सदी के अंदर हमारा जन्म हुआ है। जय हिंद, भारत माता की जय। संपूर्ण विश्व को श्री श्री नजर निहाल आश्रम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर से बहुत बहुत बधाई हो, और योगी जी को भी बधाई हो कि इस कुंभ के लिए उन्होंने इतने अच्छे कार्य किए। जय हिंद। तो ये थे नर्मदानंद महाराज जी, जिन्होंने हमसे बातचीत की और कोशिश की कि जिस तरीके से इस इतने बड़े भव्य तरीके से इसका आयोजन किया जा रहा है, एक बड़ा संदेश सनातनियों की तरफ से दिया जा रहा है। आज अगर बात की जाए तो जो श्रद्धालुओं की संख्या है, स्नान करने वालों की संख्या है, वो 3 करोड़ के पार पहुंचने वाली है। स्वाति बिल्कुल, तो ये तस्वीरें वाकई में बहुत अलौकिक है, अद्भुत है। और प्रियव्रत, वहाँ का नज़ारा दिख भी रहा है, ठंड काफ़ी ज़्यादा है, विजिबिलिटी बहुत डाउन है, दिख नहीं रहा है दूर दूर तक नज़ारा, लेकिन उसके बाद भी आस्था इस ठंड पर भारी है, कोहरे पर भारी है। मैं आस्था की कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि आस्था आखिर किस तरीके से ठंड पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए जरा स्वाति, ये तस्वीरें देखिए कि आखिर किस तरीके से धर्म ध्वजा लिए हुए आस्था के ये महारथी, ये लोग आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जरा तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि आखिर किस तरीके से भव्य भीड़ उमड़ी हुई है। श्रद्धालुओं का रेला जो है वो इस वक्त आपको नजर आ जाएगा। अगर संगम तट की बात करें तो वहां पर स्थिति जो है वो बेकाबू हो चुकी है और भारी संख्या में श्रद्धालु जो है
वो लगातार पहुंच रहे हैं। वहां पर अगर इस वक्त की बात की जाए तो लगभग 50 लाख के आसपास श्रद्धालु वहां पर मौजूद होंगे। और ये तस्वीरें देखिए जरा, ये अखाड़ों की तस्वीर है। अखाड़ों में आखिर किस तरीके से तैयारियां हो रही हैं। साधु संत यहां से जाएंगे। अभी कुछ अखाड़े जो हैं उनका स्नान बाकी है, समय निर्धारित किया गया है, लगातार तैयारियां की जा रही हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो भव्य यात्रा चल रही है। बिल्कुल प्रियव्रत, तो देखिए जो श्रद्धालु हैं उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और हमारे सहयोगी प्रियव्रत बता रहे हैं कि वहां पर स्थिति इस वक्त मानिए बेकाबू हो गई, क्योंकि 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस वक्त त्रिवेणी संगम पर मौजूद हैं। जो रेती है उस पर लोग चल रहे हैं और ये सिलसिला, ये उम्मीद की जा रही है कि ये बढ़ेगा, कम नहीं होगा। आस्था का कहा जा सकता है कि जो, और इसी के साथ साथ अमृत स्नान वहां पर हो रहा है और अभी तक कई अखाड़ों ने स्नान भी कर लिया है। प्रियव्रत, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच को लेकर तो ये तस्वीरें स्वाति बेहद मनमोहक है, बेहद उत्साहित इस वक्त साधु संत नजर आ रहे हैं, जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। बेहद शानदार तस्वीरें। आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो जरा ये बताइएगा कि अभी तक कितने अखाड़ों ने वहां पर स्नान कर लिया है, श्रद्धालुओं के लिए कैसी व्यवस्था है, कब तक वो स्नान करेंगे, उनके लिए किस तरह की व्यवस्था है, वहां पर कैसा मैनेजमेंट है पूरा? जी देखिए, जिस तरीके से जो प्रशासन ने तमाम तैयारियां की थी, वो तैयारियों पर अब जो श्रद्धालु हैं, जो आस्था का सैलाव बढ़ रहा है, वो भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस तरीके से कल भी हमने देखा था कि किस तरीके से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया था। और अब अगर बात की जाए तो ये आज का जो आंकड़ा लगाया जा रहा है, क्योंकि कल सुबह जब मैं कवरेज करने के लिए पहुंचा था तो इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन आज जो श्रद्धालुओं की तस्वीर है वो बेहद ज्यादा नजर आई, संख्या जो है वो ज्यादा नजर आई। अगर बात की जाए तो अभी तक 2 अखाड़े जो हैं, श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा, तपोनिधि पंचायती श्री निर्जनी अखाड़ा और पंचायती अखाड़ा आनंद, ये 2 अखाड़े जो हैं वो स्नान कर चुके हैं। और साथ ही साथ जो अखाड़ा अभी स्नान करने गया है उसकी बात की जाए तो पंचदशानाम जूना अखाड़ा और श्री पंचदशानाम आवाहन अखाड़ा और पंचअग्नि अखाड़ा, ये अखाड़ा इस वक्त स्नान करने के लिए पहुंचा हुआ है। साधु संत पहुंचे हुए हैं इस अखाड़े के स्नान। जी बिल्कुल प्रियव्रत, अगर देखिए बात की जाए तो ये अलौकिक और अद्भुत जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, सनातन धर्म की ये जो तस्वीरें हैं, शायद विश्व ने कभी ऐसी तस्वीरें नहीं देखी होंगी जो तस्वीरें अभी सामने आ रही होंगी। बिल्कुल, विश्व के लिए एक बड़ा संदेश यहाँ पर भारत जो है वो देता हुआ नजर आ रहा है। तो तीर्थराज प्रयागराज में सनातन आस्था के महापर्व महाकुंभ का ये दिव्य और भव्य तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए आज अमृत स्नान है और सभी जो अखाड़े हैं, 13 अखाड़े आज स्नान के लिए पहुंचे हुए हैं और सभी एक एक करके देखिए सभी का समय जो है निर्धारित कर दिया गया था। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, रथ पर, घोड़े पर, ऊंट पर सवार होकर जो भव्य तस्वीरें आप देख रहे हैं और अमृत स्नान के लिए लोग जा रहे हैं। तो देखिए नंदिनी, आपने शुरुआत में जो जिक्र किया कि ऐसी तस्वीरें, आध्यात्मिकता की ऐसी तस्वीरें विश्व ने शायद कभी नहीं देखी होंगी और ये अपने आप में कहा जा सकता है कि परिपूर्ण एक सत्य है, जो एक विचारधारा हमारे सनातन की चली आ रही है। भले ही स्वरूप कैसा हो, अलग अलग लोगों का विचारधारा कैसी हो, लेकिन जो हमारा सनातन है उसका स्वरूप एक जैसा है। और जब ये संस्कृति ऐसी अनोखी जगह देखने को मिलती तो सोचिए कि ये वाकई में अमृत हो जाती है। विष भी अगर यहाँ पड़ता है तो वो भी विष यहाँ पर अमृत के समान हो जाता है। यही महाकुंभ की महागाथा है। और देखिए जो दूर दूर से आए हैं लोग,
वो भी एक बड़ा संदेश देने की नंदिनी कोशिश कर रहे हैं कि यही खूबसूरती है हमारे देश की कि विश्व को एक साथ लेकर चले। इसीलिए तो कहा जाता है कि ये सनातन जो है ये वसुदेव कुटुंबकम की जो परंपरा है वो अपने साथ लेकर चलता है। और बहुत सुंदर संदेश जो अखाड़े वहां पर पहुंच रहे हैं, हमारे सहयोगी जो बात कर रहे हैं उन अखाड़ों से, सभी का ये संदेश है कि एक सूत्रधारा में सबको पिरो कर रखा जाए। यही अमृत स्नान है और यही जो परंपरा है जिसको चलायमान लगातार किया जा रहा है। स्वाति, मानव जीवन को बेहद सरलता और अध्यात्म की तरफ ले जाने वाला ये सनातन धर्म और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करता है। आप देखिए अद्भुत जो संयोग बना, अलौकिक तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। 12 साल का वो लंबा इंतजार और अब 144 साल का जो वो संयोग था, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं कि देखिए अब देश ही नहीं बल्कि विदेशों में कितने श्रद्धालु विदेशी पहुंचे हुए हैं। और ये बताता है कि सनातन धर्म का जो प्रचार और प्रसार है वो सिर्फ अब भारत में नहीं रह गया बल्कि अब विदेश के लोग भी इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति यहाँ तक नहीं दूर दूर तक फैल रही है और पसंद भी लोग बाकायदा इसको कर रहे हैं। और यही शायद वजह है कि इसकी खूबसूरती ऐसी है कि लोग इसको अपने आप में समावेशित कर रहे हैं। और आपको बता दें कि अब तक पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े का अमृत स्नान संपन्न हो चुका है। कई अखाड़े नंदिनी आपने देखा होगा कि वहां पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और आप देखिए कि आम श्रद्धालुओं को भी पर्याप्त स्पेस दिया जा रहा है। और सहयोगी धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए हैं स्वाति, उनसे वहां की तस्वीरें ले लेते हैं। धीरेन्द्र, क्या कुछ अभी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और अभी भी कई अखाड़े जो है स्नान के लिए पहुंचे हुए हैं। देखिए अगर हम यहाँ की तस्वीरों की बात करें तो लगातार श्रद्धालुओं का जो तांता है वो लगा हुआ है, आने का क्रम जारी है। ये भोर से ही संगम नोच पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। दूसरी तरफ आज अखाड़ों का अमृत स्नान है, तो उसमें शैव जो अखाड़े हैं, जो 7 अखाड़े शैव अखाड़ों में आते हैं, तो उनका सबसे पहले स्नान होगा। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े ने स्नान किया है। अब निरंजनी अखाड़ा अब स्नान करने के लिए पहुंचा हुआ है। तो जो क्रम तय किया गया है और जो इनकी अखाड़ों की परंपराएं रही हैं उस परंपरा के मुताबिक अमृत स्नान करने के लिए जो संत महात्मा है वो जा रहे हैं। हालांकि एक तरफ जहां संतों का संगम नोच पर भीड़ उमड़ी हुई है, तो दूसरी तरफ जो श्रद्धालु हैं, चूंकि आज मकर संक्रांति का पर्व है, उस वजह से बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो संगम नोच पर पहुंचे हुए हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। घाट 7 किलोमीटर का बनाया गया है। अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं कि जो अखाड़ों के संत महात्मा आएंगे उनके अमृत स्नान का अलग एरिया निर्धारित किया गया है, जो स्नान घाट पर ही वहां पर सुरक्षित कर दिया गया है। दूसरी तरफ जो श्रद्धालु स्नान करने के लिए आगे बढ़ रही है और यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। बातचीत करने की इनसे कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो यात्रा है वो आगे बढ़ रही है। और देखिए यहाँ पर ये तस्वीरें हैं उस यात्रा की, उस भव्य, जब ये जो साधु संत हैं वो निकल रहे हैं अपने ये स्नान करके। कुछ साधु संत जो हैं वो स्नान करके निकल चुके हैं। और देखिए दूसरी तरफ मैं आपको अब तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि आखिर किस तरीके से आस्था का जनसैलाब जो है वो उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। यह अखाड़ों की तस्वीर है। अखाड़े भी इस वक्त श्रद्धालुओं से गुंजमान है। यहाँ पर देखिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आगरा से आए हुए हैं सर हम, और बहुत अच्छा लगा है हमें। बहुत अच्छा सिस्टम है, इतनी भीड़ होने के बावजूद भी पुलिस का काम इतना अच्छा है। जय श्री राम, श्री राम, हर महादेव। बोलिए गंगा मैया की जय, जमुना मैया की। बहुत बढ़िया किया है पब्लिक के लिए, बहुत बढ़िया व्यवस्था है कुंभ मेला में। सब जिला से हर हर महादेव। तो देखिए ये तस्वीरें हैं आज की, जब यहाँ पर आस्था का जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। आस्था के जनसैलाब के साथ ये जो पूरा प्रांगण है, जो अखाड़ों का प्रांगण है,
वो इस वक्त हर हर महादेव के जयकारों के साथ, नारों के साथ गूंज रहा है। और देखिए जरा, लगातार भक्तों के आने का सिलसिला, भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। और देखिए जरा, ये तस्वीरें हैं आज की, जब भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। लगातार भीड़ के आने का सिलसिला जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके से, मेरे पीछे की तस्वीरें यहाँ पर ये भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। जय श्री राम के नारों से गूंजमान, हर हर महादेव के नारों से गूंजमान ये भीड़ है। ये श्रद्धालु का जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है आज, भारी संख्या में श्रद्धालु। और देखिए इस वक्त अखाड़ों की ये तस्वीर है। अगर आप संगम के घाट पर जाएंगे तो इस संगम तो देखिए इंतजाम जमीन से लेके आसमान तक, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये तस्वीरें आप देखिए, गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। आज मकर संक्रांति यानी कि खिचड़ी का पर्व है। और देखिए गोरखनाथ मंदिर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक विशेष अनुष्ठान होता है खिचड़ी के पर्व को लेकर, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ के गोरक्ष पीठाधीश्वर है, और इसी को लेकर देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज बताया जा रहा है कि उन्होंने दर्शन पूजन किया, इसके बाद खिचड़ी भी चढ़ाई। सबसे पहले अगर बात की जाए तो गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर से ही खिचड़ी चढ़ाई जाती है। और ये तस्वीरें आज से वहां पर मेले की शुरुआत भी हो चुकी है। गोरखनाथ मंदिर की बात की